जिस तरह की वीडियो आज हम पेश कर रहे हैं इससे पहले शायद ही आपने देखी और किसी ने दिखाई हो, क्योंकि जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उससे सभी भारतीय फिल्में जुड़ी हुई हैं। अमेरिकन यूरोपियन फिल्में बेशक शुरुआत से भारतीय फिल्मों से आगे हैं। नई तकनीक अपनाने से बेशक फिल्म का बजट बढ़ना लाजमी है, लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत सी फिल्में तकनीक की वजह से ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई हैं। इसलिए आज हम उन भारतीय फिल्मों की बात करेंगे जिन्हें तकनीकी तौर पर या कुछ और वजहों से सरकार की तरफ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर सबसे पहली भारतीय फिल्म होने का गौरव हासिल हुआ था। भारतीय फिल्मों का इतिहास वैसे तो 100 सालों से ज्यादा पुराना है, इसलिए आज हम पहली फिल्म से ही शुरुआत करेंगे जब साल 1913 में राजा हरिश्चंद्र को पहली भारतीय फिल्म होने का गौरव हासिल हुआ था। लेकिन ये एक साइलेंट यानी बिना आवाज की केवल चलचित्र फिल्म थी और दादा साहब फाल्के को पहले निर्माता, निर्देशक, राइटर और सिनेमेटोग्राफर का गौरव हासिल हुआ था। राजा हरिश्चंद्र के बाद साल 2013 में दादा साहब ने एक और नए कारनामे को अंजाम दिया था, क्योंकि उस जमाने में महिलाओं को ज्यादा आजादी नहीं थी और अभिनय करने पर तो कुछ ज्यादा ही पाबंदी थी। लेकिन दादा साहब फाल्के ने अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर में असल जिंदगी में माँ बेटी दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले से अभिनय कराकर सभी को हैरान कर दिया और उनके इसी योगदान की वजह से सरकार की तरफ से हर साल दादा साहब फाल्के अवार्ड का आयोजन किया जाता है। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1917 में आई फिल्म लंका दहन का, जो डबल भूमिकाओं वाली पहली फिल्म थी और अन्ना सोलंकी को बतौर अभिनेत्री यह गौरव हासिल हुआ था। हिंदी पट्टी को देखते हुए साउथ वालों के भी कान खड़े हो गए और किच्चक वध फुल लेंथ के साथ बनी पहली साउथ फिल्म बनी थी। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1921 में आई एक फ्रेंच फिल्म का, जो इंडियन सेंसरशिप एक्ट 1918 के तहत रिलीज पहली सर्टिफाइड फिल्म थी। हालांकि एक्ट में तब ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं थे, लेकिन जो थे वे काफी सख्त थे। इसलिए 1921 में बागथा विदुर ऐसी पहली फिल्म थी जिसे मद्रास और कराची में बैन किया गया था। इसके अलावा ये ऐसी पहली फिल्म भी थी जो राजनीति से प्रभावित थी और ऐसी घटनाओं को देखते हुए तो साल 1921 बेहद खास बन गया। बंगाली आर्टिस्ट धीरेन्द्र नाथ गांगुली की बिलेट फैरट ऐसी पहली फिल्म बन गई जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी। लिस्ट में अगला नंबर आता साल 1926 में आई बुलबुले प्रस्थान का, जिसे बनाकर फातिमा बेगम पहली महिला निर्माता निर्देशक बन गई थी। महिला होते हुए फातिमा ने उस जमाने में खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलकर सभी को हैरान कर दिया था। लिस्ट में अगला नंबर आता साल 1931 में आई पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा का, जिसे न केवल पहली बोलने वाली फिल्म का गौरव हासिल हुआ था, बल्कि पहली बार इसमें गीत संगीत का लुत्फ उठाने का भी मौका मिला था। फिरोज शाह मिस्त्री और बीरानी को भी पहले संगीतकार का गौरव इसी फिल्म से हासिल हुआ था। साल 1931 में शूटिंग के दौरान भी कुछ बदलाव दिखने लगे थे, जब आर्टिफिशियल लाइट के साथ पहली बार अपराधी फिल्म को रिलीज किया गया था। पीसी बरुआ इसे इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय थे। वे इसे लंदन के एक स्टूडियो से लाए थे और कोलकाता आकर बरुआ पिक्चर्स लिमिटेड प्रोडक्शन स्टूडियो का उद्घाटन किया था। साल 1931 बच्चों के लिए भी बेहद खास था, क्योंकि पहली भारतीय एनिमेशन फिल्म लफंगा लंगूर इसी साल रिलीज हुई थी, जिसमें जर्मन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। लिस्ट में अगला नंबर आता साल 1933 में आई एक मलयालम फिल्म मर्थांडा वर्मा का, जिसमें देविका रानी और हिमांशु रॉय पर पहली बार किसिंग सीन फिल्माया गया था। पहली इंग्लिश गीत वाली फिल्म कर्मा भी इसी साल रिलीज हुई थी, जिसे देविका रानी ने गुनगुनाया था। लिस्ट में अगला नंबर आता है फिल्म चंडीदास का, जो बैकग्राउंड संगीत के साथ रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी थी। हालांकि ये एक बंगाली फिल्म थी। साल 1934 ऐसा भी था जिसमें किसी भारतीय फिल्म को पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म थी सीता, जिसके निर्देशक दिवाकी बोस थे और पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे मेन सितारे थे। पहली महिला संगीतकार की फिल्म अदिल जहांगीर भी इसी साल रिलीज हुई थी और इशरत सुल्ताना को एक गौरव हासिल हुआ था। इसके अलावा पहली फ्लैशबैक सीक्वेंशियल फिल्म रूपलेखा भी इसी साल रिलीज हुई थी। लिस्ट में अगला नंबर आता साल 1935 में आई फिल्म धूप छाव का, जो सिस्टेमेटिक तकनीक के साथ बनी पहली भारतीय फिल्म थी। स्टंट और बेहतरीन एक्शन के साथ बनी पहली फिल्म अंटरवाली भी इसी साल रिलीज हुई थी और फिरलेस नाडिया स्टंट करने वाली पहली अभिनेत्री बनी थी। फिल्म रिकॉर्ड तोड़ 25 हफ्तों तक थिएटर में टिकी रही थी और खूब जमकर कमाई की थी। लिस्ट में अगला नंबर आता साल 1936 में आई एक मराठी फिल्म संत तुकाराम का, जो गोल्डन जुबली मनाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। लिस्ट में अगला नंबर आता साल 1937 में आई फिल्म किसान कन्या का, जो पहली भारतीय रंगीन फिल्म थी। लेकिन रंगीन होने के बावजूद ये फ्लॉप थी, क्योंकि रंगीन बनाने से इसका बजट काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसे ये निकाल नहीं पाई और बुरी तरह पिट गई। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1937 में आई फिल्म नौजवान का, क्योंकि साल 1931 के बाद गीतों का चलन बढ़ रहा था तो नौजवान में एक भी गीत नहीं था। बस इसीलिए 1931 के बाद ये बिना गीतों वाली पहली भारतीय फिल्म थी। लिस्ट में अगला नंबर आता साल 1943 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म किस्मत का, जो पहली एंटी रो वाली भारतीय फिल्म थी और पहले एंटी रो का तमगा दादा मुनि अशोक कुमार को मिला था। इसके अलावा पहली सीक्वल फिल्म भी साल 1943 में रिलीज हुई थी। फिल्म थी हंटरवाली की बेटी, जो साल 1935 में आई हंटरवाली का सीक्वल थी।
लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1946 में आई फिल्म नीचा नगर का, जो हिंदुस्तान के बार कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। आज़ादी से पहले लग रहा था कि भारतीय सिनेमा ने काफ़ी तरक्की कर ली है। एक तरफ जहां फिल्मों की गिनती बढ़ रही थी तो इसमें काम करने वालों की गिनती भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन साथ ही फ्लॉप फिल्मों का आंकड़ा भी बढ़ रहा था। आज़ादी से पहले का सफर भारतीय सिनेमा के लिए जितना इंटरेस्टिंग था, बाद वाला इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम ऐसी जानकारियां खोज कर लाए हैं जिनके बारे में आपको काफ़ी कम नॉलेज है। आज़ादी के बाद लिस्ट में पहला नंबर आता है साल 1950 में यस्ते आंसू का, जो रिलीज होने वाली पहली एडल्ट फिल्म थी और फिल्म की हीरोइन मधुबाला थी। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1991 में आई राज कपूर नरगिस की आवारा का, जिसमें घर आया परदेसी पहला ड्रीम सीक्वेंस गीत था। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1953 में आई झांसी की रानी का, जो भारतीय सिनेमा की पहली टेक्निकलर फिल्म थी। इस तकनीक का इस्तेमाल तब हॉलीवुड फिल्मों में किया जाता था, लेकिन 1937 में पहली कलर फिल्म किसान कन्या की तरह झांसी की रानी भी ज्यादा बजट के चलते बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई थी। आज़ादी के बाद एक तरफा नए आइडिया के साथ फिल्मकारों की सोच भी बदल रही थी। इस वजह से साल 1954 में आई नाज पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग हिंदुस्तान से बाहर विदेशी धरती पर की गई थी। फिल्म के सीन काहिरा और लंदन जैसी लोकेशन पर फिल्माए गए थे। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1957 में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली फिल्म मदर इंडिया का, जो ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। फिल्म फॉरेन लैंग्वेज में नॉमिनेट की गई थी, लेकिन एक इटालियन फिल्म से हार गई थी। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1960 में आई मुगले आजम का, जो मल्टी लैंग्वेज में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और इंग्लिश में रिलीज किया गया था। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1964 में आई एक तमिल फिल्म नवरात्रि का, जिसमें शिवाजी गणेश ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 9 भूमिका एक साथ की थी। शिवाजी गणेश का अगर 9 भूमिकाओं का रिकॉर्ड था तो सुनील दत्त ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, क्योंकि यह ऐसी फिल्म थी जिसके क्लाइमैक्स को छोड़ दे तो पूरी फिल्म में केवल और केवल सुनील दत्त ही थे, जिस वजह से सुनील दत्त का ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज है। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1975 में आई फिल्म शोले का, जो 17 mm और सराउंडेड साउंड के साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1978 में आई शालीमार का, जो हॉलीवुड बॉलीवुड कोलैबोरेशन से बनी पहली भारतीय फिल्म थी। लिस्ट में अगला नंबर आता है 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर का, जो वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। फिल्म ने न केवल अकेले सोवियत संघ में 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, बल्कि मिथुन भी राज कपूर की तरह ही पॉपुलर भी हो गए थे। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1994 में 1942 से लव स्टोरी का, जो डोल्बी सराउंडेड साउंड के साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। इसी साल आई हम आपके कौन भी कुछ इसी तरह अपना नाम दर्ज कराने में सफल रही थी, क्योंकि इसके 4 ट्रैक स्टूडियो साउंड के साथ रिलीज किए गए थे। पहली हॉलीवुड डब फिल्म भी इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म थी जुरासिक पार्क, जो हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में रिलीज की गई थी। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1995 में आई फिल्म राम शस्त्र का, जो 5.1 डॉल्बी डिजिटल साउंड के साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। स्टीरियो साउंड और डिजिटल साउंड के बाद साल 1996 में DTS साउंड भी आ गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल एक तमिल फिल्म करापुरोजा में किया गया था। पुरानी फिल्मों को डिजिटल करने का चलन भी 90 के दौर में ही शुरू हुआ था, जब 1988 में मैंने प्यार किया को 1998 में रोज इंटरनेशनल और डिजिटल एंटरटेनमेंट ने मिलकर इसे डिजिटल बनाया था। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 1999 में आई फिल्म ताल का, जो भारतीय सिनेमा की पहली बीमाकृत फिल्म थी। लिस्ट में अगला नंबर आता है 21वीं सदी की शुरुआत में आई फिल्म हे राम का, जो सिंक साउंड के साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी और तमिल के अलावा हिंदी में रिलीज की गई थी। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 2002 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कांटे का, जो भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी पूरी की पूरी शूटिंग देश से बाहर की गई थी। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 2003 में आई फिल्म सुपारी का, जो ऑनलाइन डाउनलोड होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, जिसकी डाउनलोडिंग फीस भी 220 रुपये रखी गई थी। लिस्ट में अगला नंबर आता मुगले आजम का, जो दरअसल हुई तो रिलीज ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के साथ 1960 में थी, लेकिन साल 2004 में शाहपुरजी पोलांगी ग्रुप ने इसे डिजिटली रंगीन कराकर दोबारा से थिएटर में रिलीज कराया था। हॉलीवुड में नई नई तकनीक की देखा देखी भारतीय फिल्मकार भी पीछे रहने के मूड में नहीं थे। साल 2005 में आई कमल हासन की मुंबई एक्सप्रेस पहली ऐसी भारतीय फिल्म थी जिसे 3 सेट कैमरा से डिजिटली शूट किया गया था। लिस्ट में अगला नंबर आता साल 2006 में आई लगे रहो मुन्ना भाई का, जो संयुक्त राष्ट्र में दिखाई जाने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। लिस्ट में अगला नंबर आता साल 2007 में मल्टी स्टारर फिल्म है बेबी का, जो ब्लूरे फॉर्मेट में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। 21वीं सदी में न केवल फिल्मों का बजट काफी ज्यादा बढ़ गया था, बल्कि फिल्मों की पिक्चर क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसका नतीजा था साल 2007 में आई तमिल फिल्म शिवाजी द बॉस, जो 4K रेजोल्यूशन में बनी पहली भारतीय फिल्म थी। एक पुरानी कहावत है, बहती गंगा में हर कोई हाथ धोता है।
इसलिए साल 2008 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने बिग फ्लिक्स के नाम से पहला भारतीय ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 2010 में आई फिल्म रक्त चरित्र का, जो 2 पार्ट में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। लिस्ट में अगला नंबर आता है साल 2011 में आई फिल्म आई एम का, जो क्राउड फंडिंग से बनी पहली भारतीय फिल्म थी। साल 1995 में अगर फिल्म राम शस्त्र 5.1 डिजिटल सराउंडेड साउंड के साथ रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी, तो साल 2011 में 7.1 डिजिटल सराउंडेड साउंड भी आ गया था, जिसका इस्तेमाल दम मारो दम फिल्म में पहली बार किया गया था। लिस्ट में अगला नंबर आता धूम सीरीज की धूम 3 का, जो एडवांस डोल्बी डिजिटल साउंड के साथ आने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। साल 2013 के बाद भी कुछ नई तकनीकें आई हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर वे हैं जो थोड़े बहुत बदलाव के साथ पहले इस्तेमाल हो चुकी हैं, और वैसे भी नई तकनीक अपनाना फिल्मकारों के लिए काफ़ी महंगा पड़ता है। साल 1937 में आई पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या के साथ ऐसा ही हुआ था, जिसे रंगीन बनाने के चक्कर में उसका बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि उस दौर में थिएटर के अलावा कमाई के ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन आज के दौर में अक्सर निर्माता फिल्म की रिलीज से पहले ही मालामाल हो जाते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद या ना पसंद आई है तो लाइक या डिसलाइक में से एक जरूर करें, और पसंद आई है तो कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसलिए घंटे का बटन भी दबा दें।